Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and safe. So dear students, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 6 नेचुरल रीजन्स। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल रीजन्स के बारे में। उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल रीजन्स के बारे में हम आज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेरेनियन रीजन की। ये रीजन इक्वेटर के दोनों तरफ 32 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड के दरमियान मौजूद एक नेरो जोन है। इस रीजन में वो कंट्रीज शामिल हैं जहां मेडिटेरेनियन सी की आबो हवा की खसूसियात मौजूद होती हैं। मेडिटेरेनियन रीजन के इर्द गिर्द मौजूद कंट्रीज़ में ग्रीस, माल्टा, अल्जीरिया, स्पेन और इजिप्ट में इस तरह की आबो हवा पाई जाती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया, यूएसए, वेस्टर्न और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से, साउथ अफ्रीका का कुछ हिस्सा और चिली के कोस्ट पर भी इसी तरह की आबो हवा मौजूद होती है। अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन रीजन के क्लाइमेट की, तो इस रीजन में समर का सीज़न बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होता है, जबकि विंटर वेट और माइल्ड होता है। समर में टेम्परेचर 21 डिग्री और विंटर में 13 डिग्री के करीब होता है। बारिश की एनुअली मिकदार 250 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक होती है, जो ज़्यादातर विंटर में होती है। गर्मी में बारिशें बिल्कुल कम या फिर होती ही नहीं है। अब अगर हम वेजिटेशन के बारे में देखें, तो इस रीजन में ऑलिव, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस और लेमन वगैरह, इसके अलावा ग्रेप्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स, अखरोट और आलमंड यानी बादाम बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। टूरिज़्म इस रीजन की एक अहम इंडस्ट्री है। इस रीजन की जो फेवरेबल कंडीशंस जैसे क्लाइमेट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज ज़िंदगी के लिए बहुत मौजूद होते हैं। इस वजह से पहले ज़माने में दूर दराज इलाकों के लोगों ने इसे रहने के लिए इन एरियाज़ को चुना था। अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स की। अगर हम ग्रासलैंड्स की लोकेशन को देखें, तो ग्रासलैंड्स बहुत बड़े एरियाज़ पर मौजूद हैं। ये इक्वेटर के दोनों तरफ टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। एशिया और यूरोप में इन ग्रासलैंड्स को स्टेप्स कहते हैं, जो कि ब्लैक सी से लेकर ईस्ट सेंट्रल एशिया में अल्टाई माउंटेन्स तक फैले हुए हैं। ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका में वास्ट एरिया पर फैले हुए हैं, जिन्हें प्रेरीज भी कहा जाता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ग्रासलैंड्स छोटे, कम वसी एरिया पर मौजूद होते हैं। इन्हें साउथ अमेरिका में पैम्पस कहा जाता है, अफ्रीका में वेल कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रासलैंड्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं। ज़्यादातर ग्रासलैंड्स कॉन्टिनेंट्स के दरमियान पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर्स में मौजूद ग्रासलैंड्स में समर में हल्की गर्मी होती है और टेम्परेचर 19 डिग्री से 22 डिग्री तक रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स में विंटर सीजन बहुत ज़्यादा सर्द होता है और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है। इसके मुकाबले में साउदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स में विंटर सीजन माइल्ड रहता है और टेम्परेचर 2 डिग्री से 12 डिग्री के दरमियान मौजूद होता है। यहाँ पर टेम्परेचर कभी कभार फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। ग्रासलैंड्स में एनुअली 250 से 500 मिलीमीटर तक बारिश होती है। ये बारिशें ज़्यादातर साल के मिडल यानी जून और जुलाई के मंथ्स में होती हैं। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन की। अमूमन ग्रासलैंड्स में दरख्त कम होते हैं और नेचुरल वेजिटेशन की शक्ल में मौजूद होती है। ख़ास इन ग्रासलैंड्स में बड़े पैमाने पर काश्तकारी की जाती है। ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में बड़े पैमाने पर वीट उगाई जाती है। वीट के अलावा कुछ और भी फसलें यानी क्रॉप्स और वेजिटेबल्स वगैरह लगाई जाती हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो दो इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर है।